Hello students, we were discussing general method for preparation of aldehyde and ketones. So we have discussed some methods. Now the last one is by hydration. Hydration of alkynes. Alkynes का हम क्या करेंगे इसमें हाइड्रेशन करेंगे. ओके तो अगर आपका इथाइन है, सपोज इथाइन हम लेके चल रहे हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH in presence of H2SO4 and HgSO4. This is taken in presence of H2SO4 and HgSO4. ओके तो आप हाइड्रेशन कर रहे हैं, दैट इज वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो H2O है तो दो H एक कार्बन पे लग जाएंगे और ऑक्सीजन एक पे लग जाएगा. तो आपका क्या होगा, एक H पहले से था, एक H ये लग गया, एक H ये लग गया और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड H. ये दो बॉन्ड टूटे तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग गया और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे. तो ये आपको क्या मिला, एसिटाल्डिहाइड या फिर यू कैन से एल्डिहाइड मिल गया. तो आपको एल्काइन जो है वो आपको क्या दे रहा है, इथाइन. सॉरी इथाइन आपको क्या दे रहा है, एल्डिहाइड. इसके अलावा जो भी आपका होगा एनी कोई भी एल्काइन होगा सपोज, ठीक है. अब आप करो सेम H2O के साथ, तो यहां पे आपके दो H लग जाएंगे. ओके यहां पे दो H, ठीक है. तो 1 2 3 डबल बॉन्ड O और ये दो H यहाँ पे लग गए. नाउ यू कैन आस्क मी कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पे लग सकते था और दो हाइड्रोजन यहाँ पे लग सकते थे. तो मार्कोनिकोव रूल वी नो दैट कि जो O है और H है तो O आपका नेगेटिव है तो वो कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है या फिर नहीं है, तो दैट विल गो. तो इसीलिए ये आपको क्या मिला, कीटोन मिला. ये हमें क्या मिला, कीटोन मिला. तो व्हाट आई कैन से दैट कि जब आप हाइड्रेशन करोगे एल्काइंस का तो इथाइन आपको क्या देगा, एल्डिहाइड देगा और बाकी जो भी एल्काइंस है वो आपको क्या देंगे, कीटोन देंगे. सो दिस वाज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड. पहले हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन लेके चलेंगे. नाउ वी विल सी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड. इसमें पहला क्या है, from acyl chlorides. Acyl chlorides. You can also call it acid chlorides. Acid chlorides भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे एसिल क्लोराइड का हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं. तो ये R एरोमेटिक या फिर ये आपका C डबल बॉन्ड O Cl, इसका आपने क्या किया, हाइड्रोजनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड ऑन बैरियम सल्फेट. ठीक है, पैलेडियम किसके ऊपर, बैरियम सल्फेट में मिक्स्ड है. ओके तो अब यहाँ पे देखो होगा क्या, आपका ये दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हटके Cl की जगह ले लेगा. तो ये आपका Ar और R C डबल बॉन्ड O H और H और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, HCl. अब HCl अगर आप लिखना चाहते हो देन यू कैन राइट इट, एंड इफ यू डोंट वांट टू राइट इट यू कैन स्किप इट, क्योंकि मेन प्रोडक्ट हमारा ये है. अब सपोज यहाँ पे बेंजीन नहीं होती, बेंजोइल क्लोराइड होता, सपोज ये होता है ऐसा कुछ, ये हो गया. तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाता है, बेंजल्डिहाइड आपका बन जाता है. इट्स सिंपल, ये हमारा क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया. सेम अगर यहाँ पे इसकी जगह कोई और चेन होती, सपोज R होता, तो सेम प्रोसेस आपका होता. तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स और यू कैन ऑल्सो कॉल देम एसिड क्लोराइड. तो ये जो रिएक्शन है, दैट इज रोजमंड रिडक्शन. वाई रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट रहा है और हाइड्रोजन अटैच हो रहा है. तो ये क्या है, रोजमंड रिएक्शन. नोटिस वन थिंग कि ये अब जैसे ये पहली आपकी जो पीछे भी जो आपकी नेमिंग रिएक्शन आएंगे, ये आपकी आई है रोजमंड रिएक्शन. यू डू वन थिंग, एक काम करना आप लोग कि कोई भी जो आपका रजिस्टर के लास्ट 2 पेजेस पे नेम वाइज, जैसे रोजमंड रिएक्शन लिख ली, गटरमैन रिएक्शन लिख ली,
क्राफ्ट रिएक्शन लिख ली, तो आप नेम डालिए रिएक्शन का और वो रिएक्शन लिखिए, तो दैट विल हेल्प यू एट द लास्ट टाइम, क्योंकि आपको नेमिंग रिएक्शन बहुत जरूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में मैनी टाइम्स they will just ask like Rodman reaction or like any name they will give and they will ask you to write the reaction. Or they can also give they can also do one thing, they can write any reaction and ask you the name of the reaction, which name the reaction. This can also be done. So you should remember all the naming reactions. Okay. Now we will go for the second method from nitriles and esters. Okay. अब देखो नाइट्राइल जनरली क्या होता है, वही साइनो ग्रुप जब लगा होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एंड, ठीक है, लास्ट में जो भी आपकी चेन होगी, लेट मी एक्सप्लेन, जैसे कि ये आपका मान लो आर है, सी ट्रिपल बॉन्ड एंड, ठीक है। अब इसको जब आप ट्रीट करोगे स्टेनस क्लोराइड दैट इज SnCl2 एंड HCl के साथ आप जब इसको ट्रीट करोगे दैट इज स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, तो ये आपको क्या देगा, इमाइन देगा। इमाइन बेसिकली क्या होता है, देखो ये आर था, सी में 2 हाइड्रोजन लग गए, ओके, 2 बॉन्ड टूटे, और आपका ये जो था डबल बॉन्ड था ये आपका, है ना, ये एन था, सॉरी सी में 1 हाइड्रोजन लग गया और डबल बॉन्डेड क्या हो गया, NH, क्या हो गया आपका NH, ओके। 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, तो CH डबल बॉन्डेड NH। तो जब ये CH डबल बॉन्डेड क्या होता है NH के साथ, दिस इज इमाइन, दिस इज ये पूरा क्या हो गया इमाइन, तो जो एल्किल इमाइन जो भी आपका होगा वो इमाइन। अब इस इमाइन को आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, इस इमाइन का आप क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ठीक है, दैट इज H2O+ या फिर ऐसे भी रहते हैं H2O, H+, तब आपका क्या बन जाएगा, रिस्पेक्टेड एल्डिहाइड बन जाएगा। क्यों, देखो अब यहाँ पे H2O है तो ऑक्सीजन तो ये आपका पूरा हटेगा, इसकी जगह ऑक्सीजन लग जाएगा, तो देखो RCH डबल बॉन्ड O, तो ये तो आपका एल्डिहाइड बन गया, रिस्पेक्टेड एल्डिहाइड, और जो यहाँ पे H2 है वो इसमें लग जाएगा, तो प्लस NH3। इफ यू डोंट वांट टू राइट इट यू कैन एस्केप इट, अमोनिया नहीं भी लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, जब आप साइनाइड को या फिर नाइट्राइल को, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड या फिर 10 क्लोराइड और HCl के साथ आप ट्रीट करेंगे, व्हाट यू विल गेट इज इमाइन, एंड दैट इमाइन इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव एल्डिहाइड। वो इमाइन आपका हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, क्या होने के लिए, एल्डिहाइड देने के लिए आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया। एक और मेथड है, आप क्या यूज कर सकते हो, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या यूज कर सकते हो, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब डाई आइसोब्यूटिल, ब्यूटिल मतलब 1 2 3 4, ठीक है, एल्युमिनियम 1, ठीक है, ये आपका डाइसोब्यूटिल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आपका जब एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो आपका इसमें क्या लग जाएगा, एक H लग जाएगा, ठीक है, तो डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ओके, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ओके। तो ये हम ऐसे ना लेकर के, इसको इतना टिपिकल ना लेकर के हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डाई बेल H, ठीक है, दैट इज डाई, ठीक है, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, आप ऐसे करके इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ये भी सेम ही, अब बस आपको स्टेनलेस क्लोराइड और HCl लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपका फिर से अगेन ये R है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, अब हमने डायरेक्ट क्या ले लिया, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा और आपको क्या दे देगा, इमाइन दे देगा, ठीक है। फिर इस इमाइन को सेम वही चीज आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट इज एल्डिहाइड और अमोनिया, ये हमने माइनस में लिख दिया, माइनस अमोनिया, ओके, सेम प्रोसेस पूरा, ठीक है। अगर इफ आई वुड हैव डन वन थिंग, ये स्टेप अगर मेरे को स्किप करना है तो हम ये ना करके यहाँ पे अगर हम लिखते हैं H3O+ या फिर H2O, H+, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ओके, और प्लस NH3।
ये यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। हाँ, वन मोर थिंग, अगर चेन में कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है या कुछ आता है, सपोज चेन इज लाइक दिस, ओके, 1 2 3 1 2 3 ओके, अब ये चेन इज समवट लाइक दिस। अब आपने अगेन आई एम राइटिंग, एक ही स्टेप में आई एम राइटिंग इट डाई वेल एच। पहले दो स्टेप में मैं समझा देता हूं आप लोग को। यहां तक हो गया, अब इसमें सेम वही प्रोसेस हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH, ओके। फिर इससे वही CHO O। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, इफ आई वुड हैव टू राइट इट डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, H2O, H प्लस, आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और H, आपका बन गया 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे वन मोर थिंग, यहाँ पे जो हमारी कार्बन चेन है वो एक से बढ़ जाती है। देखो 1 2 3 4, मतलब मेन जो चेन है इसको हम क्या बोलेंगे, साइनाइड ग्रुप हो गया ये पूरा, ओके। और ये ब्यूटीन है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंटीन में कन्वर्ट हो जाता है, पेंटीन एल्डिहाइड, ओके। ये आपका, या फिर पेंटीनॉल, ओके। तो ये हमारी क्या हो गई, फ्रॉम नाइट्राइल। अच्छा, सेम यू कैन डू इन केस ऑफ ईस्टर ऑल्सो। अब देखो ईस्टर में आपका क्या होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ईस्टर में हमारा ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेट मी शो यू। ईस्टर के केस में ज्यादा कुछ नहीं होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्टर, सेम प्रोसेस, डाई आइसोब्यूटाइल अमोनियम हाइड्राइड ले लोगे, देखो ये ईस्टर है, सपोज C हां, डबल बॉन्ड हो C2H5 सपोज, प्लस आपने क्या लिया, डाई आइसोब्यूटाइल अमोनियम हाइड्राइड के साथ इसको और हाइड्रोलिसिस भी कर दिया, H2O प्लस H3O प्लस डायरेक्ट, ओके। अब देखो ये जो चेन है बड़ी, पहले तो देखो बड़ी वाली चेन कौन सी है, ये वाली चेन, तो ये ग्रुप इस चेन से अटैच रहेगा, ओके। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके। 5 आपके ये हो गए पूरे, 1 2 3 4 5, ओके। अब ये कार्बन आपका ऐसे ही, ओके। अब H2O में देखो, जब हम H2O देखते हैं तो H OH और H, ठीक है। तो ये H वाला पार्ट है, सॉरी ईस्टर ये होगा ना, O C2H5, ओके। ये H वाला पार्ट है, ये इस पूरे को रिप्लेस कर देगा, इस पूरे को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ओके। तो जब इस पूरे को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका H आ जाएगा, ठीक। और ये OH इसके साथ आपका लग जाएगा आपके, तो OH बनेगा। बट हमें इसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है। मेन हमारा क्या है कि ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, ओके। यहाँ से H जो है आपका इसमें लग जाएगा आके, तो ये हाइड्रोलिसिस करने पे ये आपका हो जाएगा, ओके। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर। हाँ, वन मोर थिंग, ये जो आपकी रिएक्शन होती थी नाइट्राइल वाली, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट वंस अगेन, जो स्टेनस क्लोराइड वाली थी, जैसे कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, जैसे ये R था, C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस आपके क्या लिया आपने, SnCl2 प्लस HCl, तो ये आपको क्या देगा, इमाइन देगा RCH डबल बॉन्ड NH। फिर आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया H3, तो आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH। ये स्टेफेंस रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, स्टेफेंस reaction. Now this reaction is called Stephen's reaction. Okay, जब आप इसको स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो। So these are preparation of aldehyde by 2 मेथड। बाकी मेथड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ओके।